हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि कोशिका के अंग। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है और कोशिका हमारे जो मेन बेसिक जो क्वेश्चन बनते थे कोशिका के वो हमने सारे कर लिए थे। इसके बाद हम बात करेंगे कोशिका के अंगों के बारे में कि कोशिका के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं वो हम बात करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? देखो, एक मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि बाहरी आवरण, यू कैन से कि आउटर कवरिंग। ठीक है, जैसे ये सेल हो गया, इस सेल में थोड़ा बड़ा यहाँ पर बना के लिख रहा हूँ, ऐसे करके एक सेल हो गया। ठीक है, ये कोई भी सेल हो सकता है, पशुओं का हो सकता है, जंतुओं का हो सकता है, या फिर पेड़ पौधों का हो सकता है। ठीक है, तो इस सेल के अंदर ये जो बाहर की जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कौन सी लेयर है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन सॉरी, तो सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये कौन सी लेयर होगी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है दोनों प्रकार की सेल में पाई जाती है, जैसे पौधों की में और जंतुओं की में। तो ये क्या बता रहा है कि पौधे तथा जंतुओं की दोनों में पाए जाते हैं, बोथ में। अब दूसरी बात करते हैं कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य मतलब हमारे घर में आपने देखा होगा छलनी होती है, आटा छलनी या फिर चाय छलनी। उसमें हम क्या करते हैं? चाय छानते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल है जो हमें अंदर नहीं रखने, जो हमें चाय के कप में नहीं रखने, वो क्या करते हैं? हम उसको छान कर बाहर कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो लेयर है इसके अंदर सेमी परमेबल पोर्स होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो उन पोर्स का काम क्या है कि वो सिर्फ आवश्यक तत्वों को ही अंदर आने देता है ना, आवश्यक पदार्थों को ही। मतलब ऐसे नहीं कि आप कुछ भी सेल के अंदर डाले जा रहे हो वो अंदर आया जा रहा है। तो उसका काम है अर्धपारगम्य, मतलब कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जो सिर्फ नॉर्मली, मतलब कि जो आवश्यक पदार्थों को ही आने देता है। ठीक है, आने जाने देता है इसके अंदर। दूसरा, सभी कोशिकाओं अंग इसी के अंदर होते हैं। भाई ये आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब बाहरी आवरण है, तो इसके अंदर सारे, जैसे केंद्रक हो गया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ये सेंट्रोसोम हो गया, ओके, लाइसोसोम हो गया, और ये गोल्जी बॉडी हो गया, ये हो गया जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जितने भी हैं, ठीक है, सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल के अंग हैं, सभी इसी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कोशिका की झिल्ली क्या होती है। सिंपल सी 2-4 पॉइंट है इसके कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसका काम क्या है। इसका मेन काम है कि ये मटेरियल को अंदर बाहर करवाने का काम करती है। तो सेल वॉल क्या होती है? देखो, सेल और वॉल, सेल वॉल देखो एक भित्ति, यानी कि वॉल क्या होती है? दीवार की बात करें यहाँ पर एक प्रकार से कि सेल जो है, सेल के अंदर सेल वॉल की बात करें, कोशिका भित्ति, ये केवल पौधों में पाए जाते हैं। पौधों के अंदर आपने पौधे देखा होगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं एनिमल सेल, उसके अंदर क्या होते हैं, हम कपड़े वगैरह पहन लेते तो हमारी सेल प्रोटेक्ट हो जाती है। लेकिन क्या प्लांट्स कपड़े पहनते हैं? नहीं, प्लांट्स कपड़े नहीं पहनते, तो कहीं ना कहीं उनको एक हार्डनेस चाहिए, कोई ना कोई ऐसी कवरिंग चाहिए जिससे वो प्रोटेक्ट हो उसके। तो सुरक्षा के लिए इन कोशिकाओं, जो पौधों की जो कोशिका है, उनको सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? सेल वॉल। तो सेल वॉल किसमें पाए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में। तो मैं बात कर रहा सेलुलोज, देखो पेड़ पौधों में पाए जाते, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज। ये किसका बना होता है? सेलुलोज। जो हम छाल देखते हैं ना, प्लांट्स की छाल, जो हार्ड छाल होती है, उसको क्या, वो क्या किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? एक तो ये भी सेल के जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, आउटर, बिल्कुल आउटर। ठीक है, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, वो हम आगे चल के बात करें कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाई जाती है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि सेल वॉल केवल पौधों वाली सेल जो है उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेलुलोज में लेते, ये क्या करती है? सुरक्षा, है ना, सुरक्षा। भाई हम तो अपने कपड़े वगैरह पहन के अपने बॉडी की या फिर अपनी सेल्स की प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो इसका क्या है? तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या? सेल वॉल। ठीक है, समझ में आ गया? तो सेल वॉल क्या है? सेल की जो आउटर कवरिंग है, आउटर से भी आउटर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर, उसे क्या बोले? सेल वॉल। तो अब हम बात करेंगे कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या होता है कि कोशिका के अंदर एक द्रव पाया जाता है, लिक्विड। कौन सा लिक्विड? एक गाढ़ा लिक्विड, है ना, कोलोइड लिक्विड। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक केंद्रिका द्रव, दूसरा कोशिका द्रव। देखिए ये सेल है, ये हो गया सेल, ये तो हो गया कोशिका, और इसके अंदर एक क्या है? केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर भी एक लिक्विड सा भरा हुआ है, और ये इसके अंदर भी कुछ लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड का काम क्या है कि सेल को शेप बना के रखना, इसकी आकार देना। दूसरा, यदि इसके अंदर हम पानी निकाल लेंगे, इसका जो द्रव है ये निकाल लेंगे, तो ये सिकुड़ जाएगी। मतलब इसको मेंटेन रखने के लिए क्या होता है इसके अंदर? कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव के अंदर क्या क्या होता है?
कोशिका द्रव के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं यानी कि जितने भी सेल के अंग हैं इसके अंदर पड़े होते हैं ऐसे करके, ठीक है। अभी मैंने डायग्राम जो ऊपर बना रहा हूँ सारे जो सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इसके अंदर पड़े होते हैं। दूसरा एक तो केंद्रीय द्रव जो केंद्र में पाया जाता है, केंद्र के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड क्या होता है, केंद्रीय द्रव, और कोशिका के अंदर पाया जाने वाला कोशिका द्रव, द्रव क्या होता है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड यानी कि इसका लिक्विड पदार्थ। दूसरा यह तरल गाढ़ा पदार्थ है, जैसे मैंने बताया ये गाढ़ा तरल पदार्थ है। इसकी खोज किसने की, खोज किसने की, पुरकिंजे। अगर दिमाग में बार बार करोगे ना कि पुरकिंजे पुरकिंजे पुरकिंजे, तो कोशिका द्रव्य की खोज किसने की, पुरकिंजे। पुरकिंजे एक साइंटिस्ट था जिसने एक कोशिका को मतलब काट फाट के देखा कि इसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड भी क्या था, लिक्विड के अंदर भी क्या था, लिक्विड क्या होता है भाई, पानी का कुछ ना कुछ है। तो 80% सेल के अंदर लगभग क्या होता है, पानी। क्या होता है 80%, यहाँ पर लिख देता हूँ 80% कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, पानी, वाटर, ठीक है। तो 80% पानी क्या पाया जाता है सेल के अंदर, वाटर। अगर मैं बात करूँ कि सभी जैविक प्रक्रियाएं कोशिका के अंदर होते हैं सारी, एक्चुअली जो भी प्रोसेस होता है भाई, खाने को इधर उधर करना, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना, सारी चीज़ें कहाँ से होती है, कोशिका के अंदर। तो सभी जैविक प्रक्रिया यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जितनी भी होती है सारी किसके अंदर रहते हैं, इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर कितना पानी, लगभग 80% से यदि कुछ परसेंट भी 2 या फिर 3% भी यदि पानी कम हो जाता तो हमें प्यास लगने लग जाती है ना, और यदि ज़्यादा हो गया तो हम मर भी सकते हैं।